बहुत पुराने समय में इस धरती के एक महान ज्ञानी संत हुए हैं, मधुसूदन सरस्वती। उन्होंने भक्ति की 11 भूमिकाएं दी कि श्रद्धा हो व्यक्ति के अंदर, भक्ति जागे, तो उसकी 11 भूमिकाएं हैं। उन 11 भूमिकाओं में कि कौन सी चीज करें जिससे आपकी भक्ति जागे और आपकी श्रद्धा चमत्कार करे आपके जीवन में। तो उनमें सबसे पहले उन्होंने लिखा, प्रथमम महताम सेवा तद्दया पात्रता ततः श्रद्धा अत तेषाम धर्मेषु ततो हरिगुण श्रुति ही। वो कहते हैं सबसे पहले तो आदमी को अगर अपनी भक्ति बढ़ानी है और ये सोचता है इसी जन्म में उसका कल्याण हो जाए, इसी जन्म में उसकी मैल गल जाए और वो जो इस दुनिया में उल्टा उलझा हुआ है, जो पाना चाहिए वो उधर नहीं जाता, जिन चीज़ों से बचना चाहिए उधर की तरफ दौड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले क्या करना चाहिए? प्रथमम महताम सेवा, सेवा का गुण अपनाना चाहिए। सेवा भी किसकी? जिनकी सेवा होनी चाहिए, जिनके सेवक बन के रहना चाहिए, महान पुरुषों के, जो आपके जीवन को, गुरुजन जो आपके जीवन को ऊंचा उठा सकें, उनकी सेवा में रह कर के देखिए कि आपका जीवन क्या बनता है। सोचिए, किष्किंधा की जिस गुफा में हनुमान जी रहते थे, तो वहाँ उनकी शक्ति तो पता थी सबको कि बली है, गुणी है, ज्ञानी है, समझदार है, लेकिन शक्ति सीमित। और एक समय आया कि राम जी की कृपा हुई, तो राम जी की कृपा होते ही शक्ति बढ़ गई। और फिर उससे भी बड़ी शक्ति कब बढ़ी? जब वो राम जी की सेवा में आ गए और उनको जामवंत ने जागृत किया, उनको उनकी शक्ति बताई कि आप क्या हैं। शक्ति मिल गई, सेवा में भी आ गए। फिर भी दुनिया को परिचय नहीं मिला, उनको भी अपना परिचय। कुछ बड़ा कर जाओ आप तो आपको अपनी ताकत पता लगती है कि मैं ये कर सकता हूं। जब उनको बड़ा कार्य सौंपा गया और उस बड़े कार्य को लेकर उन्होंने सफलता पाई, तब हनुमान रामदूत बने। और कैसे प्यारे बने कि राम जी सबसे ज्यादा प्यार करते हैं अपने भाई भरत को। भरत जैसी उपमा हनुमान जी के लिए दी भगवान ने, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हनुमान जी से कहा कि तुम मेरे ऐसे प्यारे हो, भरत जैसे भाई जैसे तुम मेरे प्यारे बन गए हो। हनुमान तुम इस ऊंचाई तक पहुंच गए हो। तो सेवा आपको मिले और उसे निभाकर योग्यता से आप जब ऊंचाई प्राप्त करते हो, जिसको भी सेवा मिली और उसने सेवा को करके दिखाया, तुरंत उसका नया परिचय दुनिया के सामने आ गया। जो भी सेवा में रहे और कुछ बड़ा करके दिखाया जिन्होंने, उससे पहले का जीवन और था और उसके बाद उनका जीवन कुछ और हो गया। ऐसे उदाहरण इतने इतने उदाहरण हैं। मातृभूमि की सेवा में लगे हुए लोग, धर्म की सेवा में लगे हुए लोग, भगवान की सेवा में लगे हुए लोग, गुरु की सेवा में लगे हुए लोग, कैसा उदाहरण प्राप्त कर लिया उन्होंने, कितना बड़ा इतिहास रच दिया। मातृभूमि की सेवा में लगा हुआ
एक उदाहरण नहीं, इतने उदाहरण, हजारों हजारों उदाहरण हैं। इस समय देने का समय नहीं। मातृभूमि की सेवा में लगे हुए महाराणा प्रताप, अब सेवा में लगे हुए का भी एक सेवक भामाशाह। एक समय आया जब घास की रोटी बनाकर छोटी सी बच्ची चंपा को खाने के लिए माँ ने दी, राणा प्रताप की बेटी, क्योंकि फौज के पास राशन खत्म हो गया, भूखे रह करके लड़ाई लड़ रहे थे। राणा प्रताप खुद भी नहीं खा पा रहे हैं। घर में जो आटा था उस आटा भी खत्म हो गया, तो उसका जो चोकर था उसको निकाल कर और साथ में घास पात मिला करके एक रोटी बनाई, बच्ची को खाने के लिए दिया। रो रही थी। जैसे उसने हाथ पर रख करके ऊपर चटनी रखी भी, टुकड़ा तोड़कर खाने ही लगी थी, इतनी देर में जंगली बिलाव आया, झपट्टा मार के उसकी रोटी लेके चला गया। और जिस बेचैनी से वो बच्ची रोई, उसे देखते ही राणा प्रताप विवल हो गए। उनके मन में आया कि मैं जिस बड़े राष्ट्र के लिए अपना इतना बड़ा कुर्बानी दे रहा हूं, तो सारे तो और राजा लोग समझौता करके शांत हो गए, तो मैं अपने बच्चों को भी रोटी नहीं दे पा रहा हूं। मुझे समझौता कर लेना चाहिए। तो समझौते के लिए तैयार हुए, घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। अपनी मेवाड़ भूमि को पार करते करते एक स्थान पर वो गए जहाँ खेजड़ी का एक पेड़ था, शमी वृक्ष, राजस्थान में खेजड़ी बोलते हैं। तो शमी वृक्ष के पास जाकर उन्होंने अपना घोड़ा रोका और अपनी मिट्टी हाथ में लेकर के ऐसे कहने लगे, मातृभूमि तेरे लिए प्राणापण से मैंने सब कुछ अर्पण किया, लेकिन आज मन कमजोर हो गया है। और उसी समय पता लगा उनका एक कवि था जो उनके दरबार में था, शीतल भाट। उसे पता लगा कि हमारे राणा का मन आज कमजोर पड़ गया है। तो महाराणा का मन कमजोर ना पड़े, वो भी घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और उसने वहीं से आवाज दी, मेरे सुनना नाथ पुकार वो घोड़े पर जाने वाले, मेरे सुनना नाथ पुकार वो घोड़े पर जाने वाले, कहाँ को हुए आप तैयार, कहाँ को बांधी है तलवार, वो चेतक चपल चलाने वाले। जैसे उसने गाना शुरू किया, राणा प्रताप मुड़कर देखते हैं और फिर उसके बाद उसने कहा, जानते हो महाराणा, आपको कविता सुनाकर एक बार मैंने इनाम मांगा था और आपने मुझे इनाम में कहा था, पुरस्कार में मांगो क्या चाहते हो, तो मैंने कहा था कि आपकी कोई पुरानी पगड़ी रखी हो वो दे दो, मैं वो पगड़ी अपने सिर पर धारण करना चाहता हूं। तो आपने कहा था वो पुरानी भी पगड़ी हो तो भी वो राणा प्रताप की पगड़ी है, वो किसी और के सिर पर नहीं जा सकती। तब मैंने हाथ जोड़ के आपसे कहा था कि आपकी पगड़ी मेरे सिर पर रहेगी, पर ये ध्यान रखना मेरा सिर कभी किसी के आगे झुकेगा नहीं, ताई के सामने तो वैसे भी नहीं झुकेगा, मैं इस पगड़ी का मान रखूंगा। तो आपने मुझे पगड़ी दी थी और फिर मैं अकबर के दरबार में भी कविता सुनाने गया था। तो जब मैं वहां गया तो वहां का नियम था कॉर्निश करने का। कॉर्निश में 7 बार हाथ ऐसे ऐसे करके सलाम करना होता है।
मैंने भी सलाम किया, लेकिन कैसे? पगड़ी उतारी, एक हाथ में लेके ऐसे ऊंची कर ली और उसके बाद दूसरे हाथ से ऐसे करता रहा कि बादशाह ने मेरी तरफ मुड़ करके कहा, ये क्या बदतमीजी है, ये कैसा तुम कॉर्निश कर रहे हो? कि मैंने कहा था हुजूर ये सिर मेरा है, ये 10 बार झुकेगा, हाथ भी झुकेगा, लेकिन ये पगड़ी मेरी नहीं है, राणा प्रताप की। ये झुकना नहीं जानती, ये दबना नहीं जानती, ये गरूर है राजस्थान का, इसको झुकना नहीं आता। कि जब आपका कपड़ा नहीं झुक सकता तो मेरा राणा कैसे झुक सकता है? वो किसी के सामने कैसे कमजोर पड़ सकता है? राणा प्रताप ने शीतल भाट को गले लगाया, गले लगा करके कहा, हम फिर लड़ेंगे। चल पड़ा, समझौता नहीं करेंगे। पता लगा भामाशाह को कि मेरे राणा आज कमजोर पड़े हैं और हम सेवकों के होते हुए, हम भी तो सैनिक हैं, हम व्यापारी जरूर हैं लेकिन अपने राजा के सैनिक हैं, अपने राणा के सैनिक हैं। वो तलवार से लड़ते हैं, धन से हम लड़ेंगे। उन्होंने कहा सारा खजाना आपके लिए है, और सारा खजाना दे दिया अपना, राणा प्रताप को अर्पण कर दिया भामाशाह ने अपना खजाना। आप सोचिए, इस दुनिया में जब जब भी दानियों की चर्चा होगी तो भामाशाह का नाम जरूर सामने आएगा। पैसे वाले बहुत आए दुनिया में, बहुत आए बहुत चले गए, किसी का नाम नहीं है। सेवा में जो लग गया, जो सेवा में समर्पित हो गया, उस सेवा ने उसको महान बना दिया। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि भक्ति सेवा से पाई जाती है। सेवा करने वाले बन जाओ, भक्ति सिर पर चढ़कर बोलेगी, जीवन को धन्य कर जाएगी। और अपने गुरु के ऐसे सेवक बनो, अपने धर्म के ऐसे सेवक बनो कि जब कोई कहे कि दीवाने हम भी थे, दीवाने हम भी थे, कि तब तुम्हें कहा जा सके कि दीवाने तो बहुत थे, पर दीवानों में सबसे ऊपर दीवाना तो मैं था। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कि जैसी हम में थी। बस वो दीवानगी आए तो कल्याण होगा।